और चलिए अब रुक करेंगे स्पीड न्यूज की ओर। देश में बढ़ रही कोरोना की रफ्तार। बीते 24 घंटे में कोविड के 3000 नए केसेस पार। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों का दावा। एक्टिव केसेस की संख्या 18,684। रूस कब करेगा विरोधी ताकतों के खिलाफ जंग का ऐलान। ब्रिटेन ने भी विश्व युद्ध की जताई आशंका। ब्रिटेन की तारीख को लेकर किया दबाव। कहा 9 मई को विक्ट्री डे परेड में रूस अपनी विरोधी शक्तियों के खिलाफ जंग का ऐलान करने वाला है। नेवी बेस की सुरक्षा के लिए रूस ने डॉल्फिन्स को दी ट्रेनिंग। सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ खुलासा। डॉल्फिन से समंदर में होने वाली किसी भी अप्रिय गतिविधि का पता चलेगा तो वहीं बाहर बैठी कमांड को अलर्ट कर सकती है डॉल्फिन। अमेरिका के नेवल इंस्टीट्यूट ने जारी की तस्वीरें। यूक्रेन में भीषण संग्राम जारी। पुतिन के नहीं रुक रहे हमले। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा कि ओब्लास्ट में मिली सामूहिक कब्रें। दफन है 900 लोग। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा न्याय जनता की भाषा में सरल और सुगम हो। जुडिशियल सिस्टम में डिजिटलाइजेशन हो। जल्द मिलना चाहिए न्याय। दिल्ली में 2 दिग्गजों के बीच मुलाकात। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले पहुंचे योगी आदित्यनाथ। भाजपा के दोनों करता धर्ताओं ने पार्टी और सरकार के बीच कई मुद्दों पर की चर्चा। दोनों के बीच करीब 40 मिनट तक हुई चर्चा। हिंसा मामले में गिरिराज पटियाला के खालिस्तान मुर्दाबाद में डीजीपी से सीएम मान खफा। पटियाला के हटाए आईजी और एसएसपी टीएसपी एसएचओ की ये शिफ्ट। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मोदी योगी जोड़ी को लिखी चिट्ठी। कहा पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड पर धार्मिक समूह के साथ संवाद हो। बिना चर्चों के यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चल रही बहस संविधान सम्मत नहीं। बिजली संकट पर मोदी सरकार की आलोचना। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने कसा तंज। कहा बिजली संकट के लिए मोदी सरकार नहीं कांग्रेस का 60 साल का शासन जिम्मेदार। मुख्यमंत्री गहलोत प्रदेश में विकास को रफ्तार देने में जुटे। मुख्यमंत्री गहलोत लेंगे मीटिंग। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की लेंगे समीक्षा बैठक। पटियाला हिंसा के बाद हिंदू संगठनों ने किया बंद का आह्वान। खालिस्तानी समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। तो हिंसा के मामले में पुलिस ने शिवसेना नेता हरीश सिंगला को किया गिरफ्तार। तो वहीं खालिस्तानी विरोधी मार्च निकालने पर पार्टी से भी किया निष्कासन। पुणे में राज ठाकरे का शक्ति प्रदर्शन। ठाकरे ने की 100 पंडितों के साथ पूजा अर्चना। 1 मई को औरंगाबाद में सभा को करेंगे संबोधित। दिल्ली पर कोरोना के लगातार मार। 24 घंटे में 1600 से ज्यादा नए मामले। देश भर में 3600 से ज्यादा मामलों से बढ़ी चिंता। आईआईटी मद्रास में कोरोना की एंट्री। 13 और मिले नए पॉजिटिव। अब आईआईटी में पढ़ने वाले कुल 196 स्टूडेंट कोविड पॉजिटिव। बढ़ती गर्मी और कोयले की किल्लत से बिजली संकट। कई राज्यों में पावर कट की समस्या। देश में बिजली की डिमांड भी बना रही। रिकॉर्ड 2 लाख मेगावाट से ज्यादा की खपत। कोयला संकट पर केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान। कहा देश में है 7 से 10 दिन के कोयले का स्टॉक। कोयले को लेकर घबराने की जरूरत नहीं। हालात पर है सरकार की नजर। यस बैंक मामले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। मुंबई पुणे में 8 ठिकानों पर की छापेमारी। सीबीआई ने मुंबई और पुणे में 8 जगहों पर मारे छापे। बिल्डर विनोद गोयनका। मुंबई में शाहिद बलवा और अविनाश भोसले के ठिकानों पर की तलाशी। जालौर में 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते वार्ड पंच ट्राय। सीपीसीबी ने वार्ड पंच भगवानाराम को दबोचा। स्वीकृति दिलाने और अन्य सहयोग के एवज में 11 लाख रुपए की मांगी थी रिश्वत। जिग्नेश पर दर्ज किया झूठा केस दर्ज। कोर्ट ने लगाई फटकार। न्यायमूर्ति अपरेश चक्रवर्ती ने आदेश में कहा ऐसे असम बन जाएगा पुलिस राज्य। मोदी के खिलाफ ट्वीट करने और एक महिला कांस्टेबल से छेड़छाड़ करने के आरोप में थे गिरफ्तार। महाराष्ट्र से चलकर लाउडस्पीकर विवाद सबसे पहले पहुंचा उत्तर प्रदेश। तो योगी ने लिया एक्शन। अब 45,000 से ज्यादा धार्मिक स्थलों से हटाए जा चुके हैं लाउडस्पीकर। 58,000 की आवाज की गई कम। कुछ रुपयों को लेकर विवाद के बाद पथराव। बिहार के लखीसराय में 2 गांव के बीच विवाद। जमकर हुई मारपीट और पत्थरबाजी। मौके पर पुलिस फोर्स तैनात। हिंसक घटना में दोनों पक्षों के कई लोग जख्मी। ऋषिकेश में राफ्टिंग के दौरान गंगा के तेज बहाव में गिरी 2 लड़कियां। देवदूत बनकर आए सेना के जवानों ने दोनों को डूबने से बचाया। भारतीय सेना के अधिकारियों ने दी जानकारी। कहा आर्मी की राफ्टिंग टीम के एक सदस्य ने फूलचट्टी में 2 लड़कियों को नदी से डूबने से बचाया। देश में गहरा रहा बिजली का संकट। 165 थर्मल पावर प्लांट में से 56 में 10% कोयला ही बचा। गर्मी के चलते और बढ़ सकता है संकट। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की डेली कोल स्टॉक रिपोर्ट का दावा। उगल रहे सूर्यदेव का इन दिनों आग। तप रही धरती। मरुधरा में 46 डिग्री के पार पहुंचा पारा। अभी तक 3 दिन तक नहीं हीट वेव से राहत के आसार।
क्रिकेटर केएल राहुल और सुनील शेट्टी की बेटी अथिया की शादी को लेकर अफवाहें आती रहती हैं और ऐसा ही सुनने में आ रहा है। कपल अब साल 2022 में शादी नहीं करेगा। कपल फिलहाल किराए के मकान में रहेगा और इत्तेफाक से ये मकान रणबीर आलिया के घर वास्तु के बेहद करीब है। डीडवाना के रेलवे स्टेशन रोड पर बाल मंदिर में आयोजित श्रीमद् भगवत कथा का समापन हुआ। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने बड़े उत्साह के साथ महाआरती की। रियामडी में पुलिस ने गौवंश तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान सुरक्षा बलों ने बाड़ी घाटी टोल नाका पर एक ट्रक से 13 गौवंश पकड़े तो वहीं मौके पर 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ में पुलिस ने कार्रवाई के दौरान ऑपरेशन आघात के तहत एक आरोपी को गिरफ्तार किया तो वहीं मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने एक अवैध टोपीदार बंदूक भी बरामद की और मामला दर्ज कर आरोपी से पूछताछ शुरू की। राजसमंद में कुमारिया थाना क्षेत्र में गांव में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया, जिसमें पुलिस ने पीड़ित नाबालिग की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार किया और जांच शुरू की। राजसमंद में वी विश फॉर सोसाइटी ने शेयरिंग एंड केयरिंग प्रोजेक्ट के तहत समर डोनेशन ड्राइव कैंप की शुरुआत की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने भील बस्ती में लोगों को जूते चप्पल सहित अन्य आवश्यक सामान वितरित किया। गोपालगढ़ में राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का फोर्स इंडिया की टीम औचक निरीक्षण करने पहुंची। इस दौरान टीम को बिजली संकट के चलते बिना काम के ट्यूब लाइट्स और पंखे चलते नजर आए। प्रतापगढ़ में कोरोना की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग ने 24 घंटे में 1608 वैक्सीन लगाई और इसी के साथ जिले में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 14,94,786 पर पहुंच गया। नागौर के मेड़ता में पालिका अध्यक्ष गौतम टाक ने रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। इस दौरान रोजेदारों ने रोजा खोलते समय आपसी प्रेम, भाईचारा और अमन चैन की दुआ मांगी। जैसलमेर के रामगढ़ पुलिस थाने में थानाधिकारी अशलाराम ढाका की अध्यक्षता में सीएलजी बैठक का आयोजन हुआ। इस दौरान ढाका ने आखा तीज और ईद पर्व पर शांति व्यवस्थाएं बनाए रखने की मांग की। नागौर की मेड़ता सिटी में पुलिस थाना परिसर में सीएलजी की बैठक का आयोजन हुआ। इस दौरान आगामी परशुराम जयंती, हिंदू सर्व समाज सामूहिक विवाह सम्मेलन और ईद के पर्व पर शांति और भाईचारा बनाए रखने की अपील की। नागौर के डीडवाना में जोधपुर दिल्ली सराय रोहिल्ला ट्रेन में डिब्बों की बढ़ोतरी की गई। इस दौरान गाड़ी संख्या 2 द्वितीय शयनायत श्रेणी और 2 थर्ड एसी डिब्बों की अस्थायी बढ़ोतरी की गई। राजसमंद में एक 4 सूत्र शल्य चिकित्सा और आरोग्य समिति आयुर्वेदिक चिकित्सालय ने निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया। इस दौरान शिविर प्रभारी अजय दाधीश ने 70 रोगियों की जांच की और निःशुल्क औषधि का वितरण भी किया। राजसमंद के राजावास में 18 अप्रैल से सहकारी समिति में रबी की फसल चने का तोल शुरू हुआ। उसके बाद किसानों ने चना तोल प्रतिशत बढ़ाने की मांग की। नागौर के जायल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर किसानों ने उपखंड कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और बीमा क्लेम मिलने की मांग की। मेड़ता सिटी के वार्ड नंबर 31 में हाई वोल्टेज की वजह से हो रहे नुकसान को लेकर लोगों ने हमला बोला और इसको लेकर के लोगों ने विद्युत विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, साथ ही मुआवजा देने की मांग की। नागौर के लाडनू में सीएमसी कैंपस में न्याय फाउंडेशन की ओर से सेनाचार्य अचलानंद महाराज का 70वां जन्मदिवस मनाया गया। इस मौके पर गोवंश को गुड़ और चारा वितरित किया गया, साथ ही गरीबों को भोजन भी करवाया गया। बूंदी के तालेड़ा थाना इलाके में NH-52 पर मेटाडोर और ट्रक की टक्कर हो गई, जिसके चलते एक चालक की मौत हो गई तो वहीं दूसरा गंभीर रूप से जख्मी हो गया। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया, साथ ही मामला दर्ज कर जांच शुरू की। धौलपुर के कसाईपाड़ा निवासी पल्लेदार का शव बामनी नदी में तैरता हुआ मिला तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों के सहयोग से शव को बाहर निकलवाया और अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया गया। अलवर के किशनगढ़बास में कलेक्टर शिव एम प्रकाश निकादे ने जलदाय विभाग के एनसीआर ऑफिस का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों की बैठक ली और बिजली पानी से संबंधित व्यवस्थाओं पर चर्चा की। सवाईमाधोपुर के बौली में बामनवास पट्टीगल्ला में रिहायशी इलाके में एक जानवर ने हमला कर 4 महिलाओं को जख्मी कर दिया। सूचना से वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जानवर को रेस्क्यू करने का काम शुरू किया। रामदेवरा में दिव्यांग दिनेश चौहान ने पक्षियों के लिए परिंदे लगाकर नियमित देखभाल का संकल्प लिया। इस अवसर पर दुर्गाराम सहित कई लोगों ने अलग अलग जगहों पर परिंदे लगाने में सहयोग भी किया। प्रतापगढ़ में यातायात पुलिस की ओर से अतिक्रमण रोधी अभियान चलाया गया। इस दौरान NH-56 के किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई। यातायात पुलिस की इस कार्रवाई के बाद कई व्यापारियों ने अपने स्तर पर ही दुकानों को आगे कर अतिक्रमण को हटा लिया। जोधपुर के भोपालगढ़ में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राजेश जाखड़ ने किसान कांग्रेस कार्यालय पर बैठक का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से उनकी समस्याओं पर चर्चा की और अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए।
जैसलमेर के रामदेवरा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिजली घर कार्यालय पर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी एसटी मोर्चा के जिलाध्यक्ष महेंद्र भील सहित अन्य कार्यकर्ताओं उपस्थित रहे। झुंझुनू के खेतड़ी में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से तंबाकू निषेध और जागरूकता अभियान का शुभारंभ हुआ। इस दौरान तंबाकू सामग्री बेचने वाले दुकानों का चालान काटकर जुर्माना भी वसूल किया गया। राजसमंद में सेन समाज की 722वीं सेन महाराज की जयंती समारोह हर्षोल्लास से मनाया गया। इस मौके पर युवाओं ने आरके हॉस्पिटल में 22 यूनिट रक्तदान किया, तो वहीं माधव सेवा संस्थान ने माधव विद्या निकेतन विद्यालय में बच्चों को पाठ्य पुस्तक व सामग्री वितरित की। प्रतापगढ़ में भारतीय मजदूर संघ की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन हुआ। इस दौरान 6 मई को भारतीय मजदूर संघ की जयपुर में होने वाली आक्रोश रैली की तैयारियों पर चर्चा हुई। प्रतापगढ़ में मोतीपुरा गांव के घर से लूट के मामले में पुलिस ने कार्रवाई कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया, तो वहीं मौके पर सुरक्षा कर्मियों ने 2 विधि से संघर्षरत बालकों को डिटेन किया। भवानी मंडी के रेलवे स्टेशन पर महिला यात्री से चोरी का मामला सामने आया, तो वहीं मौके पर महिला के चिल्लाने पर लोगों ने महिला और युवती को दबोच लिया, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। चुड़ावा के वार्ड नंबर 21 में वाल्मीकि बस्ती के पास बने कब्रिस्तान में अचानक आग लग गई। इस घटना की सूचना से दमकल मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण किया। मकराना के बोरावड़ कस्बे के खेत में युवक शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना से मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल पुलिस मृतक के पास से मिली सुसाइड नोट के आधार पर इसे आत्महत्या का मामला मान रही है। जयपुर के चौमुखी राजावास पुलिया के पास अचानक बिजली के ट्रांसफार्मर में आग लग गई। इस हादसे में बिजली ट्रांसफार्मर धूल होकर जल गया, तो वहीं सूचना से पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर नियंत्रण किया गया। गंगापुर सिटी में बिजली कटौती को लेकर भाजपा ने हमला बोला। इस दौरान भाजपाइयों ने विद्युत निगम कार्यालय पर प्रदर्शन किया और अभियंताओं को ज्ञापन सौंपकर बिजली कटौती बंद करने की मांग की। मकराना के गच्छीपुरा थाना क्षेत्र में लगातार बढ़ रही चोरियों के विरोध में सरपंचों सहित कई लोगों ने गच्छीपुरा थाने का घेराव किया, तो थाना अधिकारी ने स्वयं मामले में जांच का आश्वासन दिया। झालावाड़ के मनोहर थाना में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा यज्ञ सप्ताह के 6ठे दिन खान व गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया मनोहर थाना पहुंचे। इस दौरान समिति सदस्यों ने माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया। सवाईमाधोपुर में तंबाकू मुक्त राजस्थान अभियान के तहत विनय कुमार विजय औषधि नियंत्रण अधिकारी के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई की और सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करने वालों के और कोटपा अधिनियम का उल्लंघन कर तंबाकू उत्पादन बेचने वालों के चालान काटे। करौली में चल रही बिजली कटौती से परेशान होकर भाजपा पदाधिकारियों ने जीएसएस ग्रिड स्टेशनों पर विरोध कर धरना प्रदर्शन किया और बिजली व्यवस्थाओं को सुधारने, घोषित बिजली कटौती को बंद करने और शिपिंग की समस्या का समाधान करने की मांग की। धौलपुर के बाड़ी उपखंड क्षेत्र में भांजे ने मामा के साथ मारपीट कर गोली मार दी। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल में एडमिट करवाकर मामले की तफ्तीश शुरू की। धौलपुर में आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर बेकाबू कार ने सड़क किनारे खड़े 3 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, तो वहीं 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और कार चालक की तलाश में जुट गई। जैसलमेर में फलसुन के नेतासर गांव में स्कूल को तंबाकू मुक्त राजस्थान कार्यक्रम वहां पर हुआ। नन्हे बच्चों ने समाज को तंबाकू से नाता तोड़ो, जिंदगी से नाता जोड़ो का संदेश दिया। सिरोही के माउंट आबू में प्रशासनिक कारणों के चलते जनता को लंबे समय से मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है। इससे परेशान लोगों की आवाज बनकर गौरव आसारसा ने अंबेडकर चौराहे पर 3 दिवसीय अनशन शुरू किया। जयपुर के चौमू में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिजली कटौती के विरोध में जयपुरा बिजली निगम कार्यालय के बाहर नारेबाजी कर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही सहायक अभियंता अशोक मीणा को ज्ञापन सौंपकर जल्द ही समस्या का समाधान करने की मांग की। दौसा के सिकराय में बहरावंडा तहसीलदार मानवेंद्र जायसवाल ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने साफ सफाई को लेकर अस्पताल प्रभारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सिरोही में आदर्श विद्या मंदिर परीक्षा परिणाम समारोह आयोजित हुआ, तो वहीं परीक्षाओं में अच्छे अंक लाने वाले स्टूडेंट्स को अतिथियों ने पुरस्कृत किया। हनुमानगढ़ में जिला मुख्यालय के एएन कार्यालय पर ग्रामीणों ने ताला लगाकर बिजली कटौती को लेकर प्रदर्शन किया, तो वहीं एएन कुलदीप पूनिया के साथ करीब 2.5 घंटे की समझाइश के बाद ग्रामीणों ने कार्यालय का ताला खोला। सूरजगढ़ के काकुड़ा गांव में प्रशासन के पीले पंजे से लोगों में अफरा तफरी मची रही। इस दौरान प्रशासन की टीम ने हाईकोर्ट में निर्देश पर गौचर भूमि से अतिक्रमण हटवाए, तो मौके पर भारी संख्या में पुलिस का जाब्ता भी मौजूद रहा। बयाना के दर्जीपाड़ा इलाके में आवारा सांड ने एक बुजुर्ग को सींगों से उठाकर उछाल दिया। इस हादसे में बुजुर्ग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें डॉक्टर्स ने प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल में रेफर किया।
12 से सटे एमपी में एटीएम लूट के मामले में चोरों की तलाश में एमपी पुलिस दूसरे दिन भी छबड़ा पहुंची। टावर कॉलोनी और अन्य जगहों पर तलाशी उनके लिए गई। वीडियो फुटेज में छबड़ा के कुछ लोगों के वारदात में शामिल होने के फुटेज भी मिले। चूरू में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने उचवालिया तिराहे पर अवैध डोडा चूरा के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया और एनडीपीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। कोटपुतली के रामसिंहपुरा के एक्सीएन कार्यालय में बिजली कटौती को लेकर भाजपा नेताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जेवीवीएनएल एक्सीएन जेपी बैरवा को ज्ञापन भी सौंपा और जल्द ही विद्युत व्यवस्था को सुधारने की मांग की।